हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और कुछ बेहतर करने के लिए अग्रसर होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं डेली कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे पास हैं, पर बात यह है कि हम अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोते हैं कि बहुत अंधेरा है। बात सच भी है। इस दुनिया में असंभव जैसा कुछ नहीं है। इंसान यदि किसी चीज की चाहत रखता है तो वो उसे पा भी सकता है, बशर्ते उसकी चाहत के साथ उसकी मेहनत भी शामिल हो जाए। हम सभी के अंदर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है। कुछ नया, कुछ अलग करने की शक्ति है, पर हम उसे पहचान ही नहीं पाते। और जो लोग इस ऊर्जा को पहचान लेते हैं वही इतिहास भी रचते हैं। तो दोस्तों, जरूरत है अपनी ऊर्जा को पहचानने की, अपनी काबिलियत को पहचानने की और उस पर मेहनत करने की। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं हम आज की संपादकीय। आज की संपादकीय का टॉपिक है राजनीति के केंद्र में राहुल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि संपादकीय पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है इस संपादकीय से हम कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अन्य भी बातें, उसकी समझ हम लोग विकसित कर सकें। मात्र यही उद्देश्य है, न कि राजनीति में हम लोग को जाना है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी अच्छी नहीं है, क्या बात सही है। तो हम खुद अपनी समझ को इतना डेवलप कर सकते हैं कि हम क्या सही है, क्या गलत है, सारी चीजों का निर्णय ले सकते हैं। तो ठीक है, जो भी संपादकीय है, इस संपादकीय को पढ़ने पर हम लोग ये पता करेंगे कि आखिर संपादकीय में क्या बताने का प्रयास किया गया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मानहानि के एक मामले में सूरत की अदालत से 2 वर्ष की सजा पाए राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होना उनके साथ साथ कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका है। उन्हें यह सजा इसलिए सुनाई गई क्योंकि उन्होंने 2019 में कर्नाटक की एक सभा में यह बोला था कि सारे चोरों का नाम मोदी क्यों होता है। इसके लिए उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और इसी कारण यह मानहानि के दोषी पाए गए। चूंकि कानून यह कहता है कि यदि कोई विधायक सांसद 2 वर्ष की सजा पाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, इसीलिए वह पूर्व सांसद हो गए, अब सांसद नहीं रहे। उन्हें अपनी सदस्यता बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। कांग्रेस इसके लिए तैयारी कर रही है, लेकिन इसी के साथ वह इस मामले को राजनीतिक रूप भी दे रही है। राहुल जिस तरह यह कह रहे हैं कि सत्य उसका भगवान है, जिस तरीके से कह रहे हैं कि सत्य जो है भगवान है और वह भारत की आवाज के लिए लड़ते रहेंगे, उससे यह साफ है कि वह एक कानूनी मामले को राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। यह समय बताएगा कि इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलेगी, क्योंकि तथ्य तो यही है कि अदालती सजा के कारण उनकी सदस्यता गई है। यदि उन्होंने अपनी अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी मांग ली होती तो वह बच सकते थे, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया। राहुल गांधी किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं,
यह सही है कि चुनाव के दौरान नेता बढ़ चढ़कर बोलते हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। राहुल प्रायः इस सीमा का उल्लंघन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेना उनका प्रिय शौक है। वह उन पर निरंतर निजी हमले करते रहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान वह प्रधानमंत्री को लक्ष्य करके चौकीदार चोर है का नारा लगाते थे। एक बार उन्होंने यह कह दिया था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि चौकीदार चोर है। इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी। मानहानि मामले में उन्होंने अहंकारवश मोदी समाज से माफी नहीं मांगी। वह आसानी से ऐसा कर सकते थे, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े रहे। वह इस सजा से बच सकते थे यदि उन्होंने 10 साल पहले उस अध्यादेश की प्रति न फाड़ी होती जो सजा पाए नेताओं को बचाने के लिए लाया गया था। उनके इस कृत्य से मनमोहन सरकार को शर्मिंदा होना पड़ा था और उसे अध्यादेश वापस लेना पड़ा था, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई जनप्रतिनिधि अपनी सजा के खिलाफ ऊंची अदालत में अपील कर देता है तो अपनी सदस्यता बचाए रख सकता है। बड़ा सिंपल ये तो नियम था कि सिर्फ अपील करने से ही वो अपनी सदस्यता बचा सकता था। ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि 2 वर्ष या उससे अधिक सजा पाने पर किसी विधायक सांसद की सदस्यता स्वतः चली जाएगी। इसी के खिलाफ अध्यादेश लाया गया था। संसद सदस्यता जाते ही राहुल गांधी और कांग्रेस यह बताने में जुट गए हैं कि वह भाजपा के खिलाफ बोलते थे, इसलिए उन्हें दंडित प्रताड़ित किया गया। कई विपक्षी दल भी यही प्रचार करने में लगे हुए हैं। वह राहुल से सहानुभूति जताने के साथ भाजपा को भी निशाने पर ले रहे हैं। कहना कठिन है कि राहुल की सदस्यता जाने से विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट हो पाएंगे या नहीं, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता आंदोलित हो सकते हैं और इनका पार्टी को लाभ मिल सकता है। आम जनता राहुल के पीछे एकजुट होगी या नहीं, यह समय बताएगा। यदि जनता उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखती है कि जो भाजपा को चुनौती दे सकता है, तो कुछ विपक्षी दल भी उनके पीछे खड़े हो सकते हैं। राहुल गांधी इस समय अपनी लोकसभा सदस्यता जाने के कारण चर्चा के केंद्र में हैं। इसके लिए वह लंदन में दिए गए बयानों के कारण इसके पहले वो लंदन में दिए गए बयानों के कारण चर्चा में थे। उन्होंने लंदन में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और फिर भी अमेरिका और यूरोप मौन हैं। भाजपा का कहना है कि उन्होंने भारत का अपमान किया है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। भाजपा ने इस मांग पर इतना जोर दिया कि संसद नहीं चलने दी। इस मांग के जवाब में विपक्ष अदानी मामले की जांच जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति से कराने पर जोर देता रहा। पता नहीं अब संसद चल पाएगी या नहीं, लेकिन इतना तो है ही कि पक्ष विपक्ष के बीच कटुता और बढ़ती दिख रही है। यह कटुता इसलिए और बढ़ाने के आसार हैं क्योंकि अगले वर्ष आम चुनाव है और इस वर्ष कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल कांग्रेस यही मानकर चल रही है कि पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, फिर लंदन में दिए गए बयान के कारण भाजपा का उनकी माफी पर जोर देने और अब उनकी सदस्यता चले जाने पर उन्हें राजनीतिक रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें संदेह है कि सभी विपक्षी दल भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। अभी कुछ ही दिनों पहले तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने कहा था कि राहुल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बड़ी टीआरपी है। उनका यह भी कहना था कि भाजपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए
राहुल को जरूरत से ज़्यादा महत्व दे रही है। ममता बिना कांग्रेस को लिए तीसरा मोर्चा बनाने की भी पहल कर रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यह तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, भी ममता की तरह से कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रहे हैं, लेकिन इसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती कि जो दल कुछ समय से कांग्रेस से दूरी बनाए थे वे अब राहुल की सदस्यता जाने के बाद उनके पक्ष में बोल रहे हैं। इसमें तृणमूल कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी भी है। शायद भाजपा भी इसे समझ रही है और इसीलिए वह इस पर बल दे रही है कि राहुल की सदस्यता ओबीसी समुदाय का अपमान करने के कारण की गई है और उन्हें सजा उसने नहीं, अदालत ने दी है। कांग्रेस और भाजपा की ओर से एक दूसरे के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है उससे जनता कितना प्रभावित होती है, इससे ही यह तय होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति किस दिशा की ओर जाती है। जो भी हो, फिलहाल राहुल राजनीति के केंद्र में दिख रहे हैं। तो ये थी आज की संपादकीय। और संपादकीय जो है, यह जो संपादकीय लेख है, ये किसने लिखा है, ये किसका संपादकीय लेख है, ये देख लेते हैं। तो ये है संजय गुप्त जी हैं, इनकी संपादकीय है। तो संपादकीय पढ़ने के बाद कुछ न कुछ निष्कर्ष जरूर निकलता है और निष्कर्ष ये है कि जो पार्टियां हैं आपस में, विरोधी पार्टियां एक दूसरे के बारे में इसी तरह कुछ न कुछ बयानबाजी होती रहती है और उसी से संबंधित आज की संपादकीय थी। तो चलिए दोस्तों, हमने जो इससे सीखा, क्या हम लोग समझ पाए, ये हम सभी पर निर्भर है। तो मिलते हैं अगली संपादकीय में। धन्यवाद।